फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल गोयल फैमिली नोक जो। मैंने कहा आप लोगों का वेलकम कर दूं। तो बहुत लोगों का मैसेज आया कि मीनू और आप हमारा क्या रिश्ता है। मीनू दरअसल मेरी नंद की बेटी है। तो हुआ क्या था कि जब मीनू बहुत छोटी थी, आई थिंक 4-5 साल की होगी, उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो है वो मेरी मदर इन लॉ जो मेरी सास थी, वो मीनू और मीनू की सिस्टर को अपने घर ले आई थी। तो वहीं पे मतलब उन्होंने उनकी परवरिश करी मेरी सास ने। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मतलब जब मेरे ख्याल से वो 10-12 साल की हो गई, तो तब जो है वो उनके पापा उनको अपने घर ले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई जैसे उनका आना जाना लगा रहता था हमारे घर में। फिर मेरी शादी हुई और शादी के बाद जैसे मेरे को बेबी होने वाला था, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि अगर बेटा होगा तो मैं गंगा में पूजा करवाऊंगी। मतलब गंगा में मटका लेकर के पूजा कुछ होती है, उन्होंने देखी होगी। तो भावेश पैदा हुआ तो फिर उन्होंने गंगा की पूजा करवाई। तो उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। तो मीनू भी आई उस टाइम पर अपने पापा के साथ में। और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे टूर करते थे जब मेरी शादी हुई थी। तो वो बाहर गए हुए थे, मतलब दिल्ली में नहीं थे। तो मीनू मेरे साथ ही सोई थी मेरे कमरे में। और बस वहाँ से मेरा और मीनू की जो है दोस्ती का सफ़र शुरू हुआ फ्रेंड्स। तो वहाँ से हमारे में मतलब एक बॉन्ड बन गया। और मतलब मैं और वो मतलब अच्छे फ्रेंड कह लीजिए, रिश्ता कह लीजिए, मामी भांजी का। बस ऐसे करते करते ही हम लोगों का रिश्ता इतना पक्का हो गया कि बिल्कुल मतलब एक जैसे उसका मायका नहीं था, तो एक तरह से जो उसकी मम्मी का मायका था वो ही उसका मायका बन गया, यानी कि हम लोग। तो बस वो यहीं आती है, यहीं रहती है। तो मेरी नंद की बेटी है वो। और कई लोगों ने पूछा उन्होंने अपना मकान, तो उनका जो मकान जिस पे वो रहती थी, मोस्टली आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, वो मकान रेंट का था। और वो मतलब अपने लिए मकान कोई अच्छा देख रही थी, तो अब उसने मकान ले लिया। और इसी के साथ ही मतलब उसने जो है जहाँ वो पहले रहती थी, लक्ष्मी नगर के आसपास ही मतलब मकान लिया है। कई लोगों ने पूछा कहाँ लिया, तो लक्ष्मी नगर के पास ही लिया है। तो उन्होंने फ्लोर लिया है, 4th फ्लोर लिया है विद छत। और उसी के ही जो है ये मुहूर्त पे हम लोगों ने सामान पैक किया था, दिया था। तो उसी के लिए सामान पैक कर रहे थे। तो ये है हमारा रिश्ता। तो मेरी फ्रेंड्स टोटल 4 नंदे थी। तो वो मीनू की मम्मी जो है वो 2nd नंबर की थी, और जो लड़की आई थी उसकी मम्मी 3rd नंबर की थी। तो आपको अब रिश्ता समझ में आ गया होगा। तो मतलब एक ऐसा बॉन्ड बन गया कि मतलब जैसे मेरे बच्चे वगैरह भी होने वाले थे, तो मेरे को ये था कि नहीं, मीनू मेरा काम करेगी। तो मैंने मीनू को ही, मतलब जैसे हम लोगों में बोलते हैं जापे में बुलाना, तो मैंने दीक्षा की बार मीनू को ही बुलाया था। उसने मेरा सारा काम संभाला था। तो बस एक बॉन्ड बन गया। मतलब पता नहीं, अजीब सा ही कोई रिश्ता है, मैं क्या बोलूँ रिश्ते का नाम। तो वैसे कहने को हम लोग मामी भांजी हैं, पर रिश्ता हमारा अलग सा ही है कुछ। तो मतलब ये मेरे दुख में वो दुखी होती है, मेरी खुशी में खुशी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपके गम में लोग ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है। उसके साथ मेरा एक अलग बॉन्ड है। तो बस इसीलिए मेरा मन था कि मैं उसको पीलिया दूँ, क्योंकि पीलिया कभी गया नहीं था हमारे घर की तरफ से। तो इसीलिए मैंने उसके लिए पीलिया लिया, जैसे भी मेरे से बना। और मेरे को मन था कि फल लेके जाऊँ, तो एक फल की टोकरी बनवाई। एक मैंने पूरी बेकर्स की, वो लोग शौक से खाते हैं ये सब, तो वो बनवाया। एक मैंने गोले वगैरह की टोकरी बनाई, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है, मुहूर्त के टाइम पे हम लोग बैठते हैं और हमारे टीके होते हैं। लेकिन वो बोली मामी हमारे यहाँ ऐसे टीके नहीं होते। तो फिर मैंने सोचा टोकरी में जो लिफाफे गोले मुझे देने हैं वो पैक करके ले जाऊँगी। और एक ट्रे बनाई मैंने पीलिए की। तो बस यही सब थोड़ा बहुत कुछ दिया हमने। तो बस एक मेरा प्यार समझ लीजिए कि एक प्यार था हमारा उसके लिए, जो कि हम लोगों ने मतलब ये सब किया। और अब हमारा जाने का बन रहा है खाटू जी का प्रोग्राम। तो अब मीनू की फैमिली और हमारी फैमिली जाएंगे खाटू जी के दर्शन करने के लिए। फिर दिखाते हैं आप लोगों को, व्लॉग में मिलवाते हैं मीनू से। और बताइएगा कि आप लोगों को हमारा सब कुछ कैसा लगा। तो बस बहुत जल्द 2.5-3 महीने में मेरा भी मकान तैयार हो जाएगा। तो फिर देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ अपना अपना बॉन्ड होता है कि कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। तो उससे क्या होती है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी नाक कट गई, हमने ज़्यादा दे दिया, किसी ने कम दे दिया। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए, ये सोच गलत है। हमसे जो बना वो हमने दिया, भाभी जी से जो बना भाभी जी ने दिया, और आशु प्रियंका से जो बना वो उन्होंने दिया। तो हम लोगों को ये भी नहीं देखना चाहिए कि किसने कम दिया किसने ज़्यादा दिया। कोई बात नहीं, एक ही परिवार से गया और बेटी के घर गया, जो भी गया, जिसके देखो जैसा हिसाब होता है और जिसका जैसा बॉन्ड होता है वैसे ही दिया जाता है। अब जो सोनिका प्रिया के टाइम में, छूचक के टाइम में जो मेरे से बना वो मैंने दिया, जो भाभी जी से बना वो भाभी जी ने दिया।
तो सबका अपना अपना देने लेने का होता है कि भाई कौन क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो ये बातें भी परिवारों में कई बार आ जाती हैं, जी उन्होंने ज़्यादा दे दिया, जी हमने कम दे दिया जी। तो प्लीज़ ये बातें भी नहीं होनी चाहिए परिवारों में। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई लोगों का मैसेज आता है, वो आपके घर नहीं आता, आप उनके घर, तो आप ये समझिए ना कि कोई रीज़न होगा कि हम उनके घर नहीं जाते या वो कोई हमारे घर नहीं आता। तो जहाँ तक मायके वालों का सवाल होता है, तो कोई भी बेटी, देखो क्या होता है, शादी के बाद मायका पराया हो जाता है, तो एकदम से पैर नहीं उठते मायके के लिए, अपने भाइयों के यहाँ जाने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई भाई हमारे घर नहीं आता तो हम उसके घर कैसे जाएं, या कोई हमें फ़ोन करके नहीं बुलाता तो हम कैसे जाएं। तो ये बातें आप लोगों को समझनी चाहिए। आप लोग का मैसेज आया था किसी का कि जी आप बड़े भाई के नहीं जाते जी, वो आपके घर नहीं आते जी। कभी आप कहते हो जी आशू नज़र नहीं आया, कभी आप कहते हो मीनू नज़र नहीं आई। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिससे देखो जितना बॉन्ड निभता है, जो कोई जितना निभाना चाहता है वो उतना ही निभाता है। तो इसमें किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि कोई हमें फ़ोन करके बोले कि हमारे घर आओ, या कोई ज़बरदस्ती हो। तो ये भी फ़र्क पड़ जाता है। और सब अपने में लाइफ में बिजी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हर वक्त ही हमारे घर में आके बैठा रहे। तो अब जैसे मैं अपने मकान का मुहूर्त करूँगी तो बुलाऊँगी, तो सब लोग नज़र भी आएंगे आप लोगों को मेरी वीडियो में। और एक्स्ट्रा लगता है कि भाई क्या आना है क्या जाना, बस चल रही है ज़िंदगी। तो आप थोड़े कोई बहुत ज़्यादा समझ लीजिए, जो मेरा इशारा है वो समझ लीजिएगा प्लीज़, कि मेरे को फुली एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो जो है वो सभी लोग देखते हैं। तो आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और परिवार और गृहस्थी और रिश्तेदारियाँ आप लोगों की भी है, तो इतनी बातें तो आप लोग भी समझ सकते हैं। और जो लोग मेरे पूरे पुराने व्लॉग देख रहे हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ और कैसे मैं रिश्ते निभाती हूँ, ये भी वो लोग अच्छे से जानते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि कुछ नेगेटिव ढूंढने के लिए, तो वो नेगेटिव ढूंढते हैं और नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरी वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हैं, और मैं ये कहती हूँ कि एक जॉइंट फैमिली को जोड़ के रखना बहुत आसान नहीं होता है। तो आप ये देखिए कि इतने टाइम से हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, फैमिली को हमने जोड़ रखा है, तो कितने एफर्ट्स हम लोगों को लगाने पड़ते होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में भी कुछ ऊंच नीच, कुछ बातें, कुछ उल्टा सीधा नहीं होता होगा, सब कुछ होता है। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए जॉइंट फैमिली को एक फैमिली बना करके रखने के लिए। और अब देखिए मेरे को 2-3 महीने बाद यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। देखो आगे हर कोई सोचता है कि प्रोग्रेस करने के लिए बच्चों की शादी भी करनी है, थोड़ा सा घर बहुत छोटा है, तो इसी वजह से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं जी आप छोड़ के जा रहे हो, जी आप ऐसे कर रहे हो। तो यार कौन नहीं चाहता सक्सेस पाना, आप ये बताइए। कोई मेरी ट्रेन की टिकट तो है नहीं जो कैंसिल हो जाएगी। तो ये मेरा डिसीजन है कि ये मकान मैं सेल आउट कर चुकी हूँ, आगे मेरे अभी तक मैंने नाम नहीं कराया, मेरा काम चल रहा है मकान का। तो मेरे लिए भी बहुत आसान डिसीजन नहीं है, बहुत टफ डिसीजन है, लेकिन लेना पड़ता है कभी कभी, क्या करें। फ्रेंड्स के साथ ही जहाँ ये देना लेना दिमागों में आ जाता है ना, कम ज़्यादा, वहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं निभ पाती। तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा, हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि जितना बने अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिश्तेदारी जो होती है बहुत ज़्यादा देने लेने से निपती भी नहीं है। तो एक लिमिट में अपना जितना आपसे बनता है, जो आप कर सकते हो वो कीजिए, उतनी रिश्तेदारी निभाइए। और कोशिश कीजिए कि अपनी फैमिली से बना करके रखें। परिवार वाले बहुत काम आते हैं, बहुत साथ देते हैं, और अपना परिवार अपना ही होता है, बाहर वाले ही होते हैं। फ्रेंड्स, रिश्तेदारी और परिवार के बारे में मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि एकदम से खुल करके सोशल मीडिया पे बोलना, बहुत लोग वीडियो देखते हैं, आसान नहीं होता। तो आप समझ जाइएगा। और प्लीज़ ये बार बार से ये कमेंट कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप नहीं जाते, ये सब प्लीज़ मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, किसी का कमेंट आया कि पीलिया जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जाता है, ऐसा नहीं है। हरियाणा वालों में पीलिया हर शुभ काम के लिए जाता है। हरियाणा वालों में क्या होता है, मायके वाले चाहे कितने भी पीलिया दे सकते हैं, बच्चे होने में दे सकते हैं, मकान के मुहूर्त में दे सकते हैं, या जैसे मान लो मेरे बेटे की शादी होती है तो मेरे मायके से पीलिया आ सकता है, मेरी बेटी की शादी होती है, क्योंकि पीलिया का जो है बहुत वैल्यू होती है हरियाणा वालों में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीलिया बच्चे होने में ही देते हैं, पीलिया आप किसी भी नेक पे दे सकते हैं। ये एक मतलब बहुत अच्छा, बहुत शुभ चीज़ मानी जाती है हरियाणा वालों में। तो पीलिया का ऐसा कुछ नहीं है, अगर मकान के मुहूर्त में भी दे सकते हैं। अगर कल को मीनू के लड़के की शादी होती है तो हम उसमें भी दे सकते हैं, उसकी लड़की की शादी में भी दे सकते हैं। हरियाणा वालों में ऐसा कुछ नहीं है कि एक पीलिया दे दिया छुट्टी। कई पीहर वाले तो हर फंक्शन पे, हर रिचुअल में पीलिया देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट नहीं है जी, उसको तो अपने बेटे की शादी करनी है, उसका बेटा शादी लायक है। तो राजपूत जी, आपका कमेंट है कि आपने वो चौराहे पे पूजा नहीं की। मैंने चौराहे पे पूजा की थी,
दरअसल क्या था, दीक्षा गई नहीं तो वीडियो नकुल शूट कर रहा था। नकुल ने वो वाला क्लिप जो है वो शूट नहीं किया, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, मैं खुद से कैसे शूट करती। तो वो हमारी मतलब सबसे बाद में होता है कि वो करते के साथ ही हम लोग घर चले जाते हैं। तो वो नकुल ने शूट नहीं किया, वो हमने चौराहे की पूजा की थी, पर नकुल ने वो चीज़ शूट नहीं की। क्योंकि दीक्षा को ना एक एक चीज़ दीक्षा शूट करती है, क्योंकि उसको पता है क्या करना है। नकुल बेचारे को पता नहीं, उसने तो बेचारे ने मेरा कैमरा वैसे ही पकड़ लिया कि चाची दीक्षा नहीं आई, चलो मैं ही शूट कर देता हूँ। तो उसने जो है वो वाली क्लिप नहीं ली, इसीलिए आप लोगों ने वो क्लिप नहीं देखी। जैसे जैसे भाभी जी जहाँ जहाँ पूजा कराती थी, मैंने बिल्कुल वैसे वैसे ही पूजा की है। ये नहीं है कि मेरी जिठानी नहीं थी मैं गड़बड़ कर दूँगी पूजा में, नहीं, मैंने बिल्कुल वैसे ही की है। तो पुष्पा जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, जागृति जी, वो मीनू की मदर इन लॉ हैं, मतलब संदीप जी की मम्मी हैं वो, जो आप बोल रहे हैं कि हमारी सुपरवाइज़र हैं। तो वो इसीलिए उनकी पोती वहाँ नज़र आ रही थी, क्योंकि उनके घर का फंक्शन था, तो इसीलिए वो नज़र आई हैं हम वहाँ पे आपको। और इसके साथ ही मीनू के बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया आप लोगों को कि, और मीनू का पहले मकान था वो रेंट का, ये भी मैंने बता दिया। और गार्डन वाला घर किसी का कमेंट आया, तो गार्डन वाला घर तो मेरी सिस्टर का है, वो मीनू का घर नहीं है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके घर की बात हो रही है। और इसके साथ ही बस अब हमारे घर का गृह प्रवेश भी देखिए, कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी बन जाए तो जल्दी कर लें, क्योंकि जुलाई के बाद आई थिंक कोई साए नहीं है, देव सो जाएंगे, तो उस टाइम तो हमें हवन मुहूर्त करने में भी दिक्कत रहेगी। तो देखते हैं कब क्या हिसाब किताब बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, और किसी ने कुछ क्या पूछा था, पीलिया पूछा था किसी ने। तो पीलिया मैंने दरअसल क्या है, हम चांदनी चौक गए थे, काफ़ी शॉपों पे मुझे पीलिया नज़र आया, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। और मतलब मैंने शॉप का नाम भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई ऐसा कुछ देखने की। तो चांदनी चौक से पीलिया लिया, कौन सी शॉप से लिया ये मेरे को याद नहीं है कि मैंने कौन सी शॉप से लिया। और कहाँ मीनू ने घर लिया है वो मैं बता ही चुकी हूँ। और कई लोग एस्टीमेट पूछ रहे हैं मकान का, तो देखिए वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं किसी के घर का ऐसे एस्टीमेट नहीं पूछती कितने का लिया क्या लिया। बस यही खुशी है कि उन्होंने अपना एक घर ले लिया। और हर किसी के लिए मकान घर बहुत वैल्यू करता है, बड़ी मुद्दतों से बड़ी मन्नतों से मतलब ये चीज़ें बनती हैं। एक शादी और एक मकान का काम बहुत बड़ा काम होता है। तो बस हम भी उसकी बड़ी सी खुशी में अपनी खुशी मनाने के लिए चले गए, और मतलब बहुत अच्छा रहा सब कुछ, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ सब कुछ। किसी का कमेंट है कि बनिया फैमिली में गुलगुले बहुत बनते हैं। आप सच मानोगे, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आज तक गुलगुले नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया सब चीज़ें मेरी जिठानी बनाती है, और हमारी अम्मा को बहुत ज़्यादा शौक था, तब तक बनते थे। अम्मा के बाद से भाभी जी ने भी नहीं बनाए हैं गुलगुले, क्योंकि हम लोग बाइना वगैरह निकालते तो फिर मीठे का ही निकाल देते हैं। अम्मा के टाइम तक बाइने गुलगुले बनते थे, वो भी भाभी जी बनाती थी। तो मैंने तो आज तक बनाए ही नहीं है गुलगुले तो बच्चों को क्या पता होगा गुलगुले और वैसे भी हम लोगों में ना इसको पूड़े बोलते हैं, मेरे मायके की तरफ पूड़े बोलते थे, तो हम वही आदत पड़ी हुई है पूड़े बोलने की। मेरी साड़ी के लिए कमेंट आ रहे हैं, तो साड़ी जो है वो मैंने तन्नू से ली है, सिया प्रेत कैट कट्योर से। तो दीक्षा से मैं बोलूँगी कि इस पर नंबर मेंशन कर देगी, आप उससे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, उससे प्राइस वगैरह सब पूछ सकते हैं। और आप जैसा वर्क चाहेंगे, जैसा फैब्रिक चाहेंगे, वो साड़ी बना के दे देती है। उसने मेरे को भी मतलब वर्क करके साड़ी बना के दी है, और ब्लाउज़ मेरे को स्टिच करा के दिया है मेरे नाप का। तो अब मुझे पता नहीं, किसी का कमेंट आया कि ये साड़ी कलर कोई भी करा लेता है, पता नहीं क्या उन्होंने बोला है, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे तन्नू ने ये साड़ी दी है, तन्नू ने ये साड़ी बनाई थी, और ब्लाउज़ का जो फैब्रिक था उसका मेरे को उसने ब्लाउज़ बना के दिया है। फ्रेंड मीनू ने तोड़ के नहीं बनाया है, मीनू का वो फ्लोर था रेंट का, और अब उसने ये भी फ्लोर ही लिया है। तो अब वो टाइम गया कि तोड़ के बनेगा, जब वो फुल मकान होता है ना ऊपर से नीचे तक, तो वो आप तोड़ के बना सकते हैं। तो मीनू के पास ये, मीनू रेंट पे रहती थी, उसने अपना मकान ले लिया। मैंने पूरा ब्लॉग एडिट किया, तो मैंने देखा कि मम्मी ने कोई कमेंट्स मिस तो नहीं कर दिए। तो किसी का कमेंट है कि जीजू का कमरा अलग, मीनू दीदी का कमरा अलग, ये क्या लॉजिक है। वैसे तो मेरी राय लोगे तो मैं तो बोलूँगी भाई बेस्ट डिसीज़न होता है ये, और आगे आगे ये डिसीज़न बहुत कॉमन भी होने वाला है, और क्या पता ये चीज़ कॉमन हो भी और मेरे को मे भी आइडिया ना हो, बट बेस्ट रहती है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। सोने उठने के टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं, किसी को एसी चाहिए होता है, किसी को पंखा चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता, किसी को लाइट चाहिए होती है, किसी को नहीं चाहिए होती। तो 36 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत डिफरेंट होती हैं, एंड ये चीज़ बेस्ट रहती है कि आपका अपना सेपरेट रूम है, आपकी अपनी पर्सनल स्पेस है,
आपको एसी चाहिए, सामने वाले पर्सन को नहीं चाहिए, आप दूसरे रूम में जाके सो गए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में या अभी भी बहुत कॉमन हो गई होगी कि इवन हस्बैंड वाइफ के रूम भी सेपरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी कंफर्टेबिलिटी। एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो आपस में नहीं मैच करती, और काफ़ी अब तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीमेल्स भी जैसे वर्किंग हो गई हैं, तो वर्किंग हो गई इन द सेंस कि सबके टाइमिंग्स डिफरेंट हो गए हैं, काम करने का टाइम डिफरेंट हो गया है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को तो ये बेस्ट डिसीजन लगता है कि सबके रूम्स अलग अलग होने चाहिए घर में, सबके अलग अलग। और वैसे आप लोग चाहे साथ बैठ जाओ, अब हमारे साथ क्या होता है, घर छोटा है अभी तो हम सब ड्राइंग रूम में एक साथ बैठ रहे हैं, और आगे देखते हैं नए घर में कौन कहाँ कैसे बैठेगा। तो चलो मैं एक बार फटाफट से दूसरी वीडियो और गो थ्रू कर लूँ कि अगर कोई कमेंट मिस हो गया होगा तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई दे दूँगी। लिखा है कि मीनू जी ने 2-3 साल पहले भी घर लिया था, तो वो उनका रेंटल हाउस था। आई थिंक सारे कमेंट्स के हम लोगों ने रिप्लाई कर ही दिए हैं। तो सब कॉमन क्वेश्चंस थे, मम्मी की साड़ी तनु दी क्या से है, और रेंटल घर था, अब दीदी ने अपना घर लिया है, और दीदी और मम्मी का क्या बॉन्ड है, क्या रिश्ता है, वो भी बता चुके हैं। बुआ की बेटी है हमारी, और बहुत मतलब दीदी शुरू से ही मतलब हमारे घर पे रहने आती हैं, मम्मी के साथ गप्पे ये वो, तो एक बॉन्ड बना हुआ है। इवन मेरा और भावेश का भी बना हुआ है, तो हम भी हर 15 दिन में 20 दिन में दीदी को फ़ोन करते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी जैसे आपने पिछले व्लॉग्स देखे थे तो उसमें जीजू का हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, एंड जीजू की तबीयत वगैरह थोड़ी सी ऐसी चल रही थी, तो बस इस चक्कर में दीदी काफ़ी दिनों से रहने नहीं आई। बट प्लान है कि दीदी को फिर से बुलाएंगे कि आ जाओ रहने, तो बढ़िया लगता है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि मतलब जब रिश्ते प्यार के होते हैं, प्यार होता है, चीज़ों में बॉन्ड होता है, तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती। मतलब दीदी के पास देखा जाए तो सब कुछ है, सब कुछ, बट दीदी फिर भी आके हमारे मतलब बाहर ड्राइंग रूम में आके सो जाती हैं। तो मतलब बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत टचिंग, और एक ये सारी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ प्यार की होती हैं। तो और जो हमारा जो नया घर जब फाइनल हुआ था, तो वो भी दीदी के ही डिसीज़न से हुआ था। मतलब डिसीज़न भी नहीं कहूँगी, बस ये था कि हम थोड़ा सा अटके हुए थे कि यार कैसे मैनेज करेंगे, इतना एक्सपेंसिव घर है, कैसे मैनेज करेंगे। तो बस हमने लास्ट डे क्या, जब हम फाइनल करने वाले थे उससे पहले हमने दीदी को दिखाया, क्योंकि हमारा मन अटक गया था इस घर में। हमने अपने एरिया में बहुत घर देखे थे, मैंने और मम्मी ने जाके, क्योंकि पापा ने बोला था कि जो तुम लोगों को पसंद आ गया, मतलब हम सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले तू और तेरी माँ देखो। और तो फिर मैं और मम्मी देखते थे, फिर हमें कोई समझ आता था हम भावेश को दिखाते थे, तो ऐसे चलता था। बट जो अभी हमारा घर बन रहा है उसका जो रेफरेंस घर था, उसको देख के हम ऐसे हुए कि घर लेंगे तो यही वाला लेंगे। तो बस फिर हमें ये समझ आ रहा था, बट पापा को लग रहा था कि बहुत महंगा है, मतलब इतना रेट नहीं है जितना वो मांग रहे हैं। तो हमें फिर दीदी को दिखाया हमने, दीदी को बहुत अच्छा लगा। तो फिर दीदी ने बोला कि कोई बात नहीं, मनपसंद की चीज़ में अगर 5-10 लाख रुपए आपको फालतू देने भी पड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। तो दीदी ने मम्मी को बोला, फिर पापा से बात हुई तो दीदी ने बोला कि चलो मतलब करो आप, मैं हूँ साथ में। तो बड़ी चीज़ें हुई, तो मतलब एट लास्ट हुआ कि चलो, थोड़ा सा एक होता है ना कि मतलब एक हिम्मत देने वाला बंदा होता है, बस एक पुश कर दो, तो वो चीज़ थी। तो दीदी की वजह से हमारा फिर घर फाइनल हुआ। तो चलो करते हैं इस व्लॉग को एंड।